हमने इससे पहले बात की हुई है सर्टेन प्रिंसिपल्स पे विच आर इम्पोर्टेंट फॉर स्पीकिंग. किसी भी सिनेरियो में इफ़ यू आर टॉकिंग, इफ़ यू आर स्पीकिंग, इफ़ यू आर डिलीवरिंग सम लेक्चर, किसी भी सिनेरियो में तो वो प्रिंसिपल्स इम्पोर्टेंट थे. अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो उन प्रिंसिपल्स पे है विच आर इम्पोर्टेंट इफ़ यू आर टीचिंग द स्किल ऑफ स्पीकिंग. सो इसको आप क्लासरूम के सिनेरियो में इन प्रिंसिपल्स को प्लीज देखिए. स्पीकिंग पे एक नज़र ज़रा फिर देख लें कि स्पीकिंग कम्स नेचुरली टू ह्यूमंस बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स. मीनिंग सारे जो इंसान होते हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्पीक एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हेन वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ एक्विजिशन. याद है ना, तो हमने कहा था कि स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को बिकॉज लैंग्वेज इज इन एटमॉस्फेयर और बच्चे वहां से उस लैंग्वेज को ले रहे होते हैं. हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारा 2 साल का जो बच्चा है वो एक लैंग्वेज की क्लासेस अटेंड कर रहा है और देखना अभी 2.5-3 साल तक वो कितना अच्छा बोलने लग जाएगा. वो बोलने लग जाता है लेकिन वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है जो एटमॉस्फेयर में होती है, वो लैंग्वेज की क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा होता. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि स्पीकिंग कम्स नेचुरली टू ह्यूमंस. लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस और डिफिकल्ट फिनोमिनन है, कॉम्प्लेक्स वन. और इसलिए व्हेन वी हैव टू टीच इट इन द क्लासरूम तो इसको बड़ा ही टेक्निकली और एक्सप्लिसिटली डील करना पड़ता है बिकॉज क्लासरूम में इट इज़ नॉट कमिंग नेचुरली, इट इज़ बीइंग डेल्ट अंडर द हेडिंग ऑफ लर्निंग और उसमें आप एफर्ट कर रहे होते हैं. योर टीचर इज़ ऑल्सो पुटिंग द एफर्ट एंड यू आर ऑल्सो पुटिंग योर एफर्ट और वहाँ ये लर्निंग के सिनेरियो में आती है. जस्ट टू रिमाइंड यू प्लीज़, अगर आपको ये याद नहीं पड़ रहा तो जहाँ एक्विजिशन और लर्निंग की बात हमने की थी ना, तो उसको ज़रा एक नज़र फिर से देख लीजिएगा. इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस कॉग्निटिव एंड सोशल एंड फिजिकल, ये सारे प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं. जब व्हेन यू आर टीचिंग हाउ टू स्पीक एंड यू आर कंडक्टिंग सर्टेन स्पीकिंग एक्टिविटी तो ये सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं. और फिर हमें ये सारे के जो स्किल्स हैं ना वो हमें उसको इंटीग्रेट करके और उनके ऊपर फोकस करके we have to teach the skill of speaking. तो फिर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग स्पीकिंग के लिए, तो फिर ये देख लिए वन बाय वन. फोकस ऑन बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी. यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. फ्लुएंसी मीन्स हाउ फ्लुएंटली और कितनी फ्लो के साथ आप बोलते हैं एंड एक्यूरेसी मीन्स हाउ करेक्ट यू स्पीक. वो दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं व्हेन यू are going for some activity related to speaking and you are focusing on speaking skill. Both of these things are important, that is fluency and accuracy. Fluency is the flow and accuracy is related to कि कितना आप ठीक बोलते हैं. अच्छा, इसमें एक मैं आपको एक और पॉइंट में याद दिला दूं, बता दूं. विवियन कुक एक लिंग्विस्ट था. उसका ये कहना है, अगर आपको बुक उसका एग्जैक्ट रेफरेंस चाहिए 1996 उसका जो बुक थी उसकी, तो उसमें उसने कहा था कि अगर आप अपने क्लासरूम में ये दोनों चीज़ों को डील करना है, फर्स्ट यू शुड गो फॉर फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी विल टेक केयर ऑफ इट. यानी एक्यूरेसी अपने आप वो आ जाती है. उस वक्त आप जब बच्चे फोकस कर रहे हैं फ्लुएंसी पे तो उनको प्लीज़ आप एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा चेक ना करें, अदरवाइज दिस इज़ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द फ्लुएंसी. ये उसका कहना है. लेकिन आपने, मेरा ये व्यू है कि आपको एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा एट स्टेक नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज दे विल ऑलवेज एक्वायर फ्लुएंसी और एक्यूरेसी जो है वो सफ़र करेगी. हाँ, आपका उसमें काम ये है कि एक्यूरेसी के ऊपर आपने इस तरीके के साथ जाना है कि आपके स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डैमेज नहीं हो. So both of these things are important. This is first principle. Number 2, provide intrinsically motivating techniques. Intrinsic motivation that comes from within. So always give them the motivation that comes from within. उनको force नहीं करें. Give them this type, motivate them this way कि उनको खुद से feel हो that we should be feeling proud if we get involved and if we get engaged in this activity.
तो हमें बड़ा ही इसमें अच्छा लगता है, बिकॉज वी लर्न टू स्पीक, वी acquire the fluency and we get the accuracy, so they should be feeling intrinsically motivated. Number 3, encourage the use of authentic language. Authentic languages जो हम daily use में आती है. When you are conducting some speaking activity, इस तरह की language मत लाइए जो कि उन्होंने कभी use ही नहीं करनी है. Pick up the language from daily एग्जाम्पल्स. ये मैनी टाइम्स आपने देखा होगा ना, इस तरह की जो कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं. आप कहते हैं जी 2 friends meet at the railway station, 2 friends meet in the market. इस तरह का वो सिनेरियो क्रिएट करते हैं. सो ऐसी एक्टिविटीज़ लाइए विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ देयर डेली लाइफ. उसमें 2 चीज़ें होंगी. एक तो उनको लैंग्वेज का यूज़ में उनको डिफ़िकल्टी नहीं होगी. You just give them a role play that you are one friend and the other fellow is also one friend and you meet each other at a railway station. तो उनको वो लैंग्वेज का उठाने में मुश्किल नहीं होगी कि अच्छा if I see him तो मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा. Secondly, when they get practiced, तो उनको वो daily use की जो language है ना, they are getting the practice with that language. So this is what we mean by authentic language. वो आपने उठानी है. Provide appropriate feedback and correction. Yes, whenever they are having some speaking activity, you are conducting it, you are supervising some speaking activity, you must know that here I need to give the feedback and here I need to give the correction. इसको आप first वाले point से भी relate करें जो मैंने कहा था ना कि accuracy को सफ़र नहीं करना चाहिए. हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि I should give them the feedback जो कि उनका confidence damage नहीं मुझे करना. Their confidence and their comfort should be your priority. अगर वो damage होता है तो they will never dare to speak again. Okay? आप उनको force भी करेंगे तो वो avoid करते रहेंगे और fluency में नहीं जाएंगे और उस चीज़ में नहीं जाएंगे. This is another point. फिर उसके बाद एक capitalize on the natural link between speaking and listening. Yes, उनमें ये है कि जैसे ये बात हुई थी ना कि you share an information with your listener, listener responds to it and this way communication moves on. उसमें एक natural link होना चाहिए. Whatever the activity you are conducting, there should be a natural link between listening and speaking. Whatever the speaker is saying and whatever the listener is responding, there should be a natural link between that. Give students opportunities to initiate oral communication. Yes, this is also important. It will add up to their confidence also. Give them the chance that they should be initiating. Okay, today we are going to have a speaking activity. Who is going to conduct it? Who is going to initiate it? Who is going to take the lead? So give them the chance. It will add much, much more to their confidence and they will feel comfortable whenever they have this opportunity. Number 7, encourage the development of speaking strategies. Yes, whatever the strategies you use in the classroom and you feel that ये help करती हैं और इस तरह उनको help मिलती है बोलने में और इन सारी चीज़ों में, तो वो सारी strategies को आपने develop करना है. Because what do you do in the classroom when you are conducting some speaking activity, when you are putting your students into the practice of speaking, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन strategies को develop कर रहे हैं ना. So उन strategies को आपने focus करना है, आपने उनको develop करना है. The goal of teaching speaking skills is communicative efficiency. Learners should be able to make themselves understood using their current proficiency. ये आपका टारगेट है कि उनकी कम्युनिकेशन जो है that should be efficient enough. They should be able to express their meaning, their feelings, their thoughts, their ideas to their listener. और उनको उनकी बात समझ में पड़नी चाहिए और whatever the listeners are saying to them, they should be able to respond it accurately and properly. ये आपका meaning वहाँ पे purpose होना चाहिए and this purpose must be catered whenever you conduct some speaking activity in the classroom with your students.